लेस्को में आला ओहदों पर फायज मुतादिद अफसरान को करप्ट करार दे दिया गया। IB ने अफसरान की करप्शन पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म की वज़ारत दाखिला को करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत सामने आई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को करप्ट अफसरान की मॉनिटरिंग करने की हिदायत कर दी गई है। लेस्को में ग्रेड 20, 19, 18 और 21 के अफसरान पर करप्शन इल्ज़ामात की रिपोर्ट पेश की गई है। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में आला ओहदों पर फायज मुतअद्दिद अफसरान को करप्ट करार दे दिया गया है। खुफिया एजेंसी की जानिब से एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लेस्को के मुतअद्दिद ऐसे अफसरान हैं जिनमें ग्रेड 18, 19 और 20 और 21 को ऑफिसर शामिल हैं, जो कि करप्ट हैं और करप्शन की मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। जो रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश की गई, उसमें कहा गया है कि GM टेक्निकल आमिर यासीन जो है वो करप्शन में मुलविस हैं और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसी तरह चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमज़ान भट्ट पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर उन्हें करप्ट ऑफिसर करार दिया गया और के वाक़यात में भी मुलविस हैं। दूसरी जानिब DG इम्प्लीमेंटेशन राय मोहम्मद असगर को भी करप्ट ऑफिसर करार देते हुए उन पर रिश्वतस्तानी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और साथ में ये कहा गया है कि जब वो डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज तैनात थे तो इस दौरान उन्होंने बोगस रिकवरी के नताइज मुरतब किए। दूसरी जानिब डिप्टी मैनेजर पब्लिक रिलेशन जो हैं राय मसूद खरल, उनको भी करप्ट ऑफिसर करार दिया गया है और उन पर ओवर बिलिंग के इल्ज़ामात लगाकर मौजूदा लेस्को चीफ शाहिद हैदर के करीबी साथी होने का भी करार दिया गया है। दूसरी जानिब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कसूर नदीम मलिक, उसके साथ जफरुल्लाह सांगी, उनके साथ मैनेजर S&I असगर सुखेरा और उनके साथ साथ मैनेजर ईस्टर्न सर्कल मोहम्मद अनवर वट्टू को भी करप्ट ऑफिसर करार दिया गया है। दूसरी जानिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC जाहिद क्यूम खोखर को भी करप्ट ऑफिसर करार दिया गया और साथ में उनकी एफिलिएशन जो है वो एक अहम सियासी घराने से लिखी गई है कि उनका वहाँ से ताल्लुक़ है। दूसरी जानिब अगर एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो मुतअद्दिद ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उसी रिपोर्ट में जो वज़ीर आज़म को पेश की गई है उसमें उनको भी करप्ट करार दिया गया है, जिसमें मोहम्मद रशीद, रबियार, नासिर अली, फैसल अशरफ, बिशारत बशीर, समीम गोहर, इनके नाम शामिल हैं। दूसरी जानिब आसिफ खान, राव कामरान, इसके साथ मीर मुस्तफ़ा, मुजम्मिल हुसैन, प्याज अहमद, हमादुल्ला और ये वो ऑफिसर्स हैं जिनको रिपोर्ट में करप्ट करार दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो कि चीफ इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हैं लेकिन उनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कुछ को कंट्रोवर्शियल ऑफिसर्स भी करार दिया गया है। लेकिन ये करप्ट ऑफिसर जिनको करार दिया गया है, इनके अगर रवैये की बात की जाए, बिहेवियर बेस्ड जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें भी इनका कहा गया है कि ना तो ये मुलाजमीन के साथ अच्छा रवैया रखते हैं और ना ही उसके साथ जो कंज्यूमर पास आते हैं उनको किसी भी किस्म का बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जब पेश की गई है तो उसके बाद वज़ारत दाखिला को हदायत की गई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। साथ में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी हदायत की गई है कि मुस्तकबिल में इन ऑफिसर्स को इनकी मॉनिटरिंग की जाए और रिपोर्ट वज़ीर आज़म से पेश की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अब मौसम और स्मोक सूरत हाल पर बात करेंगे। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह कम न हो सकी। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 194 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर है। सूरज की तपिश, शहर में गर्मी का राज बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत आज क्या है और स्मॉग की क्या सूरत हाल है, मायदा वहीद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी मायदा। बिल्कुल रेदा, सबसे पहले अगर हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले अगर हम स्मोक की बात करें तो इस टाइम जो स्मोक है वो 194 मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज लाहौर शहर जो है वो दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से। जहाँ पर ये इस मंथ में मौसम चेंज हो जाना चाहिए था, वहाँ पर तब्दीली का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, जबकि सूरज की तपिश से जो शहरी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। धूप यहाँ पर अच्छी खासी महसूस की जा रही है, जिससे शहरी जो है वो अच्छे खासे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने भी अपने बुरी तरह से पंजे शहर में गाड़ लिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो बारिश जो है वो होने के बायस ही शहर में जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो कंट्रोल होती हुई नजर दिखाई देगी। लेकिन अभी तक शहर में
दूर दूर तक बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। आइंदा 24 घंटे में भी बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि आइंदा हफ्ते में भी बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है, जिससे शहरियों को अच्छी खासी फिजाई आलूदगी के बायस परेशानी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ अतराफ ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर जो है वो कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम इस टाइम बात करें पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस के हवाले से तो वहां पर 268 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़की फॉर्म की अगर हम बात करें तो वहां पर 204 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। यूएस कॉन्सुलेट की बात करें हम तो 207 इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA में 214 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि CERP ऑफिस के करीब जो है वो 184 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अस्करी 10 की अगर हम बात करें तो वहां पर 175 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस शहरियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना है। जब शहरी इस फिजा में निकल रहे हैं तो उनको जो है वो खांसी, फ्लू और फीवर जो है वायरल इन्फेक्शन देखने में नजर आ रहे हैं। स्मोक के हवाले से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि जब शहरी बाहर निकले तो खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मायदा वहीद इन तफसीलन अपडेट कर रही थी। लाहौर ट्रैम प्रोजेक्ट LDA के हाथों से निकलने लगा है। LDA की हुकूमत को ट्रैम मंसूबे की फिजिबिलिटी की समरी भिजवाई जो टर्न डाउन हो गई। कमिश्नर ऑफिस फंड्स की समरी रोककर स्टडी का काम पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को देने की हिदायत सामने आई है। मजीद जानते हैं इस मामले पर दुर नायाब से। दुर नायाब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA के हाथों से लाहौर ट्राम मंसूबा जो है निकलता दिखाई दे रहा है। उसकी वाज़िह वजह यह है कि जब LDA ने कुछ रोज़ कबल हुकूमत पंजाब से लाहौर ट्राम मंसूबे के हवाले से स्टडी करने के लिए 7 करोड़ की समरी भिजवाई तो फंड्स मिलने के बजाय समरी को जो है वो कमिश्नर ऑफिस में रोक दिया गया और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि इसकी स्टडी जो है वो LDA अलहदा से नहीं करेगा, बल्कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी महकमा ट्रांसपोर्ट करेंगे और लाहौर का जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्टडी है उसी में शामिल कर लिया जाएगा। अब इससे कबल भी पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो ब्लू और पर्पल लाइन की स्टडी करवा रही है और 2 से 3 मरतबा स्टडी कराने के बावजूद आज तक भी चीज़ें फाइनलाइज होने की मुंतज़िर है। अगर इसी रफ्तार में देखें तो लाहौर ट्राम मंसूबे की स्टडी कब मुकम्मल होगी, कब होगी, इस सिलसिले के पेश नज़र जो है वो DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने एक ख़त लिखा है जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को इस फैसले के बाद इस्तदा की गई है कि इस स्टडी को जल्द कंप्लीट करें। अर्जेंसी लेवल का मैटर है, स्टडी कंप्लीट करें। उसके TORs बनाए गए हैं, वो उसके मुताबिक स्टडी की जाए, इसके रूट पे, इसकी टेक्नोलॉजी पे, इसके सिस्टम पे, एनर्जी एफिशिएंसी पर, इसके रोलिंग स्टॉक पर, ट्रेन मॉड्यूल्स को जो भी इसमें रिक्वायरमेंट होंगी वो किस तरह की होंगी, ये सारी बताई जाए स्टडी में। इस हवाले से लेटर लिख दिया गया जो मौसूल भी करवा दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी पुरानी रफ्तार पे मामला को लटका के रखती है या इसको जल्द करवा के निपटाती है। उसके बाद ही हतमी तौर पर यह मनसूबा एग्जीक्यूशन के लिए LDA को दिया जाए। बहुत शुक्रिया दुरेनाया। अब आपको आगाह करें, ग्रैंड टीचर अलायंस असातिज़ा के TNA टेस्ट के बॉयकॉट का ऐलान। पब्लिक स्कूलों के लिए हुकूमती पॉलिसियों की वजह से असातिज़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, ग्रैंड टीचर अलायंस ने असातिज़ा के TNA टेस्ट के बाइकाट का ऐलान कर दिया। पब्लिक स्कूलों के लिए हुकूमती पॉलिसियों की वजह से असातिज़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। प्राइमरी स्कूलों की आउटसोर्सिंग, लीव डिटैचमेंट की बहाली, स्कूल टाइमिंग, एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली और दीगर मुतालबात के लिए असातिज़ा पहली 2 माह से तराफ़ा रजा लें। ग्रैंड टीचर अलायंस का कहना है कि अब हुकूमत ने असातिज़ा को तंग करने के लिए TNA टेस्ट का नफाज कर दिया है, जिसकी वजह से असातिज़ा शदीद ज़हनी इसराफ का शिकार है। असातिज़ा के वसी तर मफाद में TNA टेस्ट का बाइकाट का जो है वो ऐलान करते हैं और कोई भी टीचर जो है टेस्ट में शिरकत नहीं करेगा। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला इंतज़ामिया शहर में गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम है। बुनियादी अशिया महंगे दामों फरोख्त होने का सिलसिला भी जारी है। दूध, दही, गोश्त, सब्जियां, फल भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आता दस्तयाब नहीं है। शहरी मायूस हो चुके हैं। शहरियों का क्या कहना है और सूरत हाल क्या है, इस वक्त हम शहजाद खैर अब्दाली से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, एक तरफ गिरां फरोशी का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी जो है वो बहाल नहीं की जा सकी। ओपन मार्केट की पहले बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर दूध, दही, इसके अलावा गोश्त जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। दूध की कीमत 160 रुपये लीटर है सरकारी, लेकिन ये 200 रुपये तक फ़ी लीटर बेचा जा रहा है। और इसी तरह
दही की बात करें तो सरकार की जानब से इसकी कीमत 180 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है, लेकिन ये ओपन मार्केट के अंदर 220 से 240 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा गोश्त की बात करें तो मटन की कीमत 1600 रुपये फ़ी किलोग्राम है, लेकिन ये ओपन मार्केट के अंदर हमें 2400 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही सूरत बीफ की कीमतों की भी है। दूसरी जानब अगर यूटिलिटी स्टोरों की अगर हम बात करें, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटा जो है वो गुज़श्ता कई हफ्तों से मौजूद नहीं है। चीनी भी कहीं पे मौजूद है और बाज़ यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी के स्टॉक भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा कम आमदनी वाला तबका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत महीने का राशन यूटिलिटी स्टोरों से लेता था, वो भी सब्सिडी जो है वो बहाल नहीं हो सकी और लोगों ने इसी वजह से यूटिलिटी स्टोरों का रुख करना छोड़ दिया है। इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर गड़ी शाहू में मौजूद हैं और इस पूरे स्टोर के अंदर एक गाहक भी मौजूद नहीं है और यही सूरत हाल पूरा दिन बरकरार रहती है। कोई इक्का दुक्का गाहक ही यूटिलिटी स्टोर में आता है और वो भी रेट सुनकर यहाँ से चला जाता है। एक हफ्ते से एक घंटे से हम लोग यहाँ मौजूद हैं और कई हफ्तों से हमें यही सूरत हाल देखने में आ रही है और कम आमदनी वाला तबका जो है वो इस बात का मुतालबा कर रहा है कि खुदारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सब्सिडी की बहाली को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो गरीब तबका है, जो कम आमदनी वाला तबका है, ऐसा तबका जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उनके हालात बहुत बुरे हैं। रोज़गार उनके पास है नहीं है, पैसे हैं नहीं है और यूटिलिटी स्टोरों पर भी महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। जब तक सब्सिडी की बहाली मुमकिन नहीं होती तब तक वो यूटिलिटी स्टोरों से भी राशन लेने की सकत नहीं रखते। और ओपन मार्केट हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली थे, अपडेट कर रहे थे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ दुबई चले गए। मियां नवाज शरीफ दुबई एक रोज़ क़याम के बाद लंदन पहुँचेंगे। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज़ बाद दोबारा बैरून मुल्क गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून अमेरिका और यूरोप का भी दौरा करेंगे। तो सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ दुबई चले गए। मियां नवाज शरीफ दुबई एक रोज़ क़याम के बाद लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 साल 4 रोज़ बाद दोबारा बैरून मुल्क गए हैं। ठेके पर दिए पब्लिक स्कूलों में इब्तदाई तालीम के क्लासरूम्स बंद ना करने का हुक्म। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ECE रूम्स के लिए फंड्स फराहम करेगा। डिटेल्स बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो पब्लिक स्कूल ठेके पर दिए गए हैं, उनमें जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स हैं, उन रूम्स को जो है वो कंटिन्यू करने के हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैफ हुकाम को हदायत कर दी है कि इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स को बंद ना किया जाए। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं प्राइमरी क्लास के, नर्सरी, KG और प्रेप के, उनको वैसे ही पढ़ाया जाए जैसे पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया जाता था। और इस हवाले से पंजाब रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम के तहत जो है इनको फंडिंग की जाएगी और उन फंड से जो है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के लिए एक तो फर्नीचर ख़रीदा जा सकेगा, लर्निंग किट्स खरीदी जा सकेंगी और जो फर्नीचर है वो भी इन्हीं फंड से ख़रीदा जा सकेगा और बच्चों को जो तालीम है जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ज़रिए और मुख्तलिफ जो उनसे टूल्स होते हैं उनके ज़रिए पढ़ाया जाता है, वो किट्स भी खरीदी जा सकेगी। और ये फंड्स जो जुनेद आपका बहुत शुक्रिया। FBR समेत दीगर शहरों में मौजूद कस्टम्स इंटेलिजेंस महकमे से इख्तियार वापसी का फैसला। FBR कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया, मॉनिटरिंग तक महदूद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस मामले पर कलीम अख्तर से। कलीम अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शहर लाहौर समेत दीगर मुताबिक शहरों में मौजूद कस्टम्स इंटेलिजेंस महकमे से इख्तियारात वापस लेने का फैसला किया गया है। FBR कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का स्ट्रक्चर तब्दील करने के हवाले से काम कर रहा है। इसी के पेश नज़र कस्टम्स इंटेलिजेंस को सिर्फ मॉनिटरिंग तक महदूद रखने का फैसला किया गया है। बताया गया है कि कस्टम्स इंटेलिजेंस को स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने और खराब कारकर्दगी के बायस इख्तियारात महदूद किए गए हैं और इस सिलसिला में कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन से छापे, स्ट्रिंग ऑपरेशन और कंसाइनमेंट रोकने या जारी करने का इख्तियार भी वापस दे दिया गया है। अब FBR कस्टम्स इंटेलिजेंस के तमाम तर जो इख्तियारात वो DG इन्फोर्समेंट को देने पर गौर कर रहा है और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत पर इंटेलिजेंस को अपना तमाम तर रिकॉर्ड और केसेस मुतल्लिक मालूमात DG इन्फोर्समेंट के हवाले करने की 12 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, महकमा खजाना ने SPU के लिए नई गाड़ियों की समरी मुस्तरद कर दी। SPU ने चीनी शहरियों के लिए 20 सिंगल कैबिन दालें मांगे थे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर तफसीलात बता रहे हैं। जी कैसे खोखर।
जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने महकमा खजाना को वज़ीर आला पंजाब को समझ साल की थी कि SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए चीनी जो शहरी हैं उनकी हिफाजत के लिए 20 सिंगल कैबिन डाले जो है वो उसके लिए बजट जो है जारी किया जाए, जिस पर महकमा खजाना ने ये बजट जारी करने से इनकार कर दिया और ये समरी महकमा खजाना ने महकमा दाखिला को वापस भेज दिया और उसके ऊपर नोट लिखा है कि जो SPU है, पुलिस को पहले काफी बजट दिया जा चुका है, पुलिस अपने मौजूदा जो बजट है उससे ये अखराजात पूरे करे, नया इजाफी जो बजट है वो जारी नहीं किया जा सकता। जबकि जो चैम्बर की गाड़ियां खरीदने की जो समरी थी वो महकमा खजाना ने वज़ीर आला को हड़ताल कर दी है, अब वो वज़ीर आला उस पर फैसला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका कैसे खोकर। उधर हाईकोर्ट में जाली दूध फरोख्त मुकदमे में मुलजिमान की दरख्वास्त जमानतों पर समात प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद, DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब अजहर अकरम और दीगर अफसरान पेश हुए। समात का अहवाल मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाईकोर्ट में जाली दूध फरोख्त करने के मुकदमे में मुलव्वस मुलजमान की अबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समात हुई है, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब अजहर अकरम, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। अदालत ने जाली दूध फरोख्त करने के मुकदमे में असल मुलजमान को नज़रअंदाज करके जो मुलाजमीन हैं उनको मुकदमात में मुलव्वस करने पे इजहार नाराज़गी किया है और करार दिया है कि जो असल मालकान हैं वो जाली दूध की कमाई पे हज उम्रे कर रहे हैं, जबकि गरीब शख्स जो हैं उनको मुकदमात में मुलव्वस कर दिया जाता है। अदालत ने इन मुलाजमीन जो कि मुकदमे में मुलव्वस है उनकी अबूरी दरख्वास्त जमानत में 28 नवंबर तक तोसी कर दी है और आइंदा समात में फ्री कैन के वकला को दलाल के लिए तलब किया है। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में इस केस की समात का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब और इसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब अजहर अकरम और पेश हुए, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल नासिर चौहान पेश हुए। जस्टिस जो लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच है उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या इस पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत जो मुकदमे जा रहे हैं। मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया। माल रोड फैसल चौक पर बंद रोड के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 साल इफ्रा उस्मान 10 रोज से लापता है। मुजाहिरीन का ताल्लुक बंद रोड नज़द मुंशी अस्पताल से है और थाना लोरमाल में दरख्वास्त भी जमा करवाई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्ची के मामू का ऐसा कहना है। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है अबू बकर शेख से जानेंगे। जी अबू बकर। हाँ बिल्कुल जी, माल रोड फैसल चौक पर बंद रोड के मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनका यह कहना है कि गुज़श्ता 10 रोज़ पहले इनकी जो इनके इलाके में जो एक लड़की है इफ्रा उस्मान नाम की, जिसकी उम्र 3 साल बताई जाती है, वो लापता हो चुकी है। 3 साल इफ्रा उस्मान के मामू मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी, 10 रोज़ आप बता रहे हैं गुजर चुके हैं, थाना लोअर माल में आपने दरख्वास्त जमा कराई है, अभी तक कोई बासजाबी के हवाले से किसी ने कोई मदद की या नहीं की? कोई मदद नहीं की सर, हम बेयारों मददगार घूम रहे हैं, ये हमारे हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, हम सब के सब परेशान हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले आते हैं इधर उधर घूम के हमारी ही तलाशियां लेके चली जाती है, झूठी तसल्लियां दे के जा रही है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हमारी मदद की जाए। मरियम नवाज से दरखास्त है। आपका जो जगह है मेन एग्जैक्ट इलाका, कहाँ से बच्ची लापता हुई है? मुंशी हॉस्पिटल की बैक साइड से, बंद रोड की बैक साइड से। और बच्ची के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप में से कोई है या वो कहाँ पे हैं? वो इधर ही है, हमारे घर आई थी वो रहने के लिए 2 दिन, हमारी बेटी, तो वो उसकी बेटी घूम गई जिस दिन उसने जाना था। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि मुतलका थानों के अंदर भी। अबू बकर बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।